हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्शन के बाद जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बदली तो सबको उम्मीद थी कि अब हिमाचल में रोज़गार हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हम रोज़गार देंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो ये 5 महीने बीते हैं तो इसमें ऐसा लग नहीं रहा कि इनका जो मोटिव है वो रोज़गार देने का है। और रोज़गार ऐसा है कि मतलब जिस हिसाब से पूरा सिस्टम बना हुआ है तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होती है कि हर एक चीज़ को डिले किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करें कि क्या क्या फेलियर यहाँ पे रहे हैं। सबसे पहले जो मुद्दा है वो ये है कि एचपीएसएससी को जल्दी जल्दी में भंग नहीं करना चाहिए था। आप उसको सस्पेंड रखते, 2 से 3 महीने तक सस्पेंड रखा जा सकता था। और बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी एचपीएसएससी को भंग कर दिया, जबकि उनको पता था कि जो भी यहाँ पे पेंडिंग पोस्ट कोड हैं, पेंडिंग एग्ज़ाम है और जो पेंडिंग डॉक्यूमेंटेशन या ज्वाइनिंग वगैरह है, तो 7-8 लाख कैंडिडेट का डेटा है। तो इस हिसाब से मैनेज करने में आगे दिक्कत होगी जब हमारे पास कोई और रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं है जो कि थर्ड क्लास के रिक्रूटमेंट देखती हो। उसके बावजूद ऐसा डिसीज़न लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 महीने जो है वो वेट करा कैंडिडेट ने, उसके बाद लगातार वो शिमला जाने लगे। तो यहाँ से क्या हुआ कि फिर चीज़ें एक बार क्लियर हुई और हमें सबसे पहले जो है वो कंडक्टर की री एडवर्टाइजमेंट हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से देखने को मिली। और उसके 10 दिनों बाद ही फैसला ले लिया कैबिनेट ने कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसमें बदलाव करेंगे। तो उसके बाद से ना हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली। और अभी रिसेंटली आपने सैटरडे को एक रिज़ल्ट देखा और अभी उसके रिज़ल्ट का भी पता नहीं है कि जो 9 पोस्ट कोड हैं उनके रिज़ल्ट हमें कब देखने को मिलेंगे। ऐसा है कि एचपीएसएससी की बिल्डिंग ने पेपर लीक नहीं करे थे और सिस्टम में जो खामियां थी और लंबे समय से जो लूप होल थे उनकी वजह से ये चीज़ें हो रही थी। अब देखते हैं कि जांच किस हिसाब से हो रही है। ना हमें ज़्यादा गिरफ्तारी देखने को मिल रही है और इस हिसाब से फिर कोर्ट केसेस हैं। अलग अलग न्यूज़ लगातार हमें देखने को मिलती है जब प्रेशर बनाया जाता है गवर्नमेंट पे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो कैंडिडेट शिमला पहुंचे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अखबारों में न्यूज़ देखने को आ जाती है कि इस पोस्ट कोड पे इतने कैंडिडेट जो हैं उन पे मतलब एफआईआर हो चुकी है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इशारा करती है कि पहले चीज़ों को दबाया जाता है, उसके बाद जब प्रेशर बनता है तब चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। देखिए, जब हिमाचल में एचपीएसएससी को बंद कर दिया तो ये एक चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए थी सरकार को कि हिमाचल प्रदेश में जो न्यू रिक्रूटिंग एजेंसी है वो बनाना इतना आसान नहीं होने वाला है। और ये चीज़ें पहले देखनी चाहिए थी। कोई भी जो रिक्रूटिंग एजेंसी होती है उसमें बहुत सारा प्रोसीजर रहता है, उसके बाद एक रिक्रूटिंग एजेंसी हमें देखने को मिलती है। और उसके लिए जो एक कमेटी गठित हुई है वो क्या करते हैं कि 1-2 महीने में एक मीटिंग करते हैं। उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि इस 5 सालों में भी आपको एक नई रिक्रूटिंग एजेंसी देखने को मिलेगी जिस हिसाब से उनका काम चला हुआ है। इसके बाद हम बात करें तो आपको पता है कि जो सरकारी विभाग है वहाँ पे कछुआ व्यवस्था है, इतना स्लो काम है। और ये चीज़ आपने जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में बदलाव होने वाले हैं उसमें देख ली। इसके बावजूद क्या है कि अब सरकार बोल रही है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो जब तक न्यू रिक्रूटिंग एजेंसी हिमाचल प्रदेश में नहीं बन जाती तो क्लास 3 की भर्तियाँ वो देखेंगे। लेकिन अगर क्लास 3 की भर्तियाँ करवाने में वो समर्थ होते तो क्या ज़रूरत पड़ती है एचपीएसएससी हमीरपुर को मतलब बनाने की उस टाइम पे और क्लास 3 की भर्तियाँ उनको देने की, क्योंकि क्लास 3 में ज़्यादा रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश में होती है। और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला हार्डली 10-12 एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं और एक साल में इलेक्शन के ईयर जो रहता है उसमें आप रख लो कि 20-30 या 40 एडवर्टाइजमेंट निकाल देते हैं। उसमें भी वैकेंसी कम रहती है, कैंडिडेट कम होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब क्या है कि इस सरकार ने वादा करा था 5 साल में 5 लाख रोज़गार हम देंगे। अब 4.5 साल तो हो चुके हैं। अब 4.5 साल में 5 लाख रोज़गार किस हिसाब से दिए जाते हैं। और ये साल जो है इन्होंने रखा था कि बजट में भी कुछ स्पेसिफिक पोस्ट जो रहती हैं हर एक डिपार्टमेंट में उनके बारे में बोला गया था। तो जो भी बजट अनाउंस करा जाता है तो उसमें उन पोस्ट के लिए बजट रखा जाता है। तो अब देखते हैं कि क्या इस फाइनेंशियल ईयर में वो रिक्रूटमेंट हो पाती है नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद जो है वो अलग अलग चीज़ों पे बात होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।